राधे राधे। श्री कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास। मित्रों, आपने शायद सुनी हो सौम्य ऋषि की कहानी। सौम्य ऋषि बहुत बड़े भजनानंदी और बहुत भगवान के भक्त थे। हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की और जल में रह के तपस्या करते थे। तो एक दिन मछली को उन्होंने रति क्रिया करते हुए देखा, तो उनके मन में भी वैवाहिक जीवन की भावना पैदा हो गई। तो उन्होंने सोचा कि इसमें तो बड़ा सुख है, तो उसके लिए क्या करें। तो उनको विवाह करने के लिए वो सोचने लगे। तो उस समय राजा मानदाता थे, उनके 50 कन्या थी। तो सौम्य ऋषि ने जाके राजा मानदाता जी से कहा। पहले तो जब वो पहुंचे तो मानदाता जी ने बड़ा उनका सत्कार किया। एक ऋषि आए हुए हैं उसके हिसाब से उन्होंने जब पूछा उनसे किस बताएं ऋषिवर में आपकी क्या सेवा करूं, कैसे पधारे आप। तो उन्होंने कहा, भाई हमारी इच्छा है वैवाहिक जीवन बिताने की, तो हम विवाह करना चाहते हैं। तो राजा मानदाता मना तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऋषि मुनि हैं, शाप दे देंगे जरा सी देर में तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अपने मन में सोच कर कि इतने वृद्ध हैं और इस तरह की इनकी काया है, तो शायद कोई लड़की इनको पसंद नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप महलों में चले जाइए, मेरी 50 कन्याएं हैं, जो भी आपको पसंद कर ले आप उसके साथ विवाह कर लीजिए। तो ऋषि तो महान तपस्वी थे, उनकी भावना को समझ गए कि ये चाहते हैं कि जब मेरी कन्या इनको पसंद ही नहीं करेगी तो मैं शादी करने से बच जाऊंगा। तो जब ऋषिवर सेवक के साथ में चलने लगे तो उन्होंने चलते चलते ही अपने तप बल से अपने शरीर को, रूप को एकदम सुंदर बना लिया। अब उस सुंदर रूप को देख के उनकी सभी पुत्रियां उन पर मोहित हो गई। तो हर पुत्री की इच्छा थी कि मैं ही इनके साथ शादी करूं, ये नहीं मैं अपने पति रूप में स्वीकार करूं। अब बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गई। राजा मानदाता के पास खबर पहुंची। राजा मानदाता आए तो सभी उनकी पुत्रियां कहने लगी कि हमें तो इन्हीं के साथ विवाह करना है। तो राजा मानदाता ने भी सोचा कि भाई जब सभी इच्छुक हैं विवाह करने की, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। 50 कन्याओं के साथ सौम्य ऋषि जी का विवाह हो गया। अब राजा ने सोचा कि इनको विवाह तो कर दिया है, अब इनके पास तो कुटिया होगी कोई या वैसा स्थान होगा, ये तो वन में रहने वाले हैं, कैसे रखेंगे मेरी पुत्रियों को। तो अब वो विदा करके ऋषि उनको चल दिए। अब तपबल से उन्होंने वन में ही 50 महल बना दिए उस तपबल की शक्ति से। अब एक दिन राजा मानदाता ने सोचा कि चलो अपनी पुत्रियों से मिल तो आऊँ, किस हाल में किस तरह रह रही हैं। तो जब राजा मानदाता वहाँ पहुँचे तो देख के चकित हो गए कि 50 महल और इतने सुंदर महल है कि मेरा महल तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और माना उन्होंने कि तप में इतनी बड़ी शक्ति है कि उस तप बल से कुछ भी करना संभव है। तो जब राजा की पुत्रियों के 50 पुत्रियों के 5000 पुत्र हो गए। अब 5000 पुत्र होने के बाद में इतना बड़ा साम्राज्य जैसा हो गया उनका, सौम्य जी का। उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भजन करने वाला, तप करने वाला, मैं कहाँ इस माया जाल में फंस गया। तो उन्होंने 50 अपनी स्त्रियों को बुला के सबसे कहा कि भाई अब आप लोग सब संभालो, मुझे तो तप करना है और मैं अब यहाँ से संन्यास लेके जा रहा हूँ।
तो इस तरह से सौम्य ऋषि ने सभी से विदा लेके और वन में जाके फिर से अपनी तपस्या शुरू कर दी। जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास।